हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश जीके से 20 प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके, वो कौन कौन से पूछे गए हैं, साथ में उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले जो प्रश्न आया था वो है आपका, लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो लहंगी जो नृत्य है दोस्तों, वो सहरिया जनजाति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगर सहरिया जनजाति उसमें ऑप्शन नहीं तो कंजर और बंजारा दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करता हूं। तो सहरिया आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों कि रांची नौकायन विद्यालय कहाँ स्थित है ना। ये सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये है राष्ट्रीय नौकायन विद्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय नौकायन विद्यालय दोस्तों भोपाल में है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? भोपाल में। तो नौकायन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपको भोपाल ही लगाना है, क्योंकि सब सिस्टम आपका बड़े तालाब में यहीं पे होता है। ठीक है, वहीं पे आपका नौकायन राष्ट्रीय विद्यालय है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का तीर्थ स्थल है ना, मध्य प्रदेश का तीर्थ स्थल या तीर्थराज किसे कहते हैं। तो ये छतरपुर जिले के खजुराहो को कहते हैं, है ना। इसमें जिला पूछा गया था शायद, तो छतरपुर जिला आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन लोगों का पेपर था। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपका पेपर और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्कशन वाला है उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। एमपी में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों? तो ये लगता है हमारे शिप्रा नदी के किनारे, और प्रत्येक 12 वर्ष में ये लगता है। और कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया। तो लियोनेल मेसी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया 2019 का, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा प्रश्न आता है मेरे दोस्तों कि राष्ट्रीय स्ट्रीट, ये गड़बड़ हो गया, इंग्लिश में हो गया, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम दोस्तों में अपने यहाँ से दोस्तों कौन सा राज्य सर्वप्रथम आया है, कौन सा राज्य का पहला स्थान आया? तो ये आया उत्तर प्रदेश का, है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों लिखने में, तो उत्तर प्रदेश का। प्रश्न सुन लीजिए, वापस बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम में दोस्तों भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है हमारे उत्तर प्रदेश ने, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र ही सबसे पहला आया था जिसने 228 पदक यहाँ पे जीते थे। चलिए अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा कि कंप्यूटर बाबा का असली नाम क्या था। तो कंप्यूटर बाबा का जो असली नाम था वो था नामदेव दास त्यागी। बड़े चर्चा में रहे दोस्तों, नामदेव दास त्यागी, इंदौर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है G20 एंटी करप्शन ग्रुप में दोस्तों, एक ग्रुप है आपका G20, जिससे बैठक होती है आपकी, है ना, ग्रुप ऑफ 20 की, उसी टाइप से एंटी करप्ट ग्रुप में दोस्तों भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो ये तो निर्मला सीतारमण ने किया होगा दोस्तों, या फिर आपके पीएम मोदी ने। तो ये थोड़ा कंफर्म नहीं मुझे, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, G20 एंटी करप्शन वाला। फिर आता है माटी कला बोर्ड कहाँ स्थित है। तो माटी कला बोर्ड भी हमारे प्यारे दोस्तों कहाँ पे है? भोपाल में है, जो कि अपने मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर आता है ट्राइफेड, है ना। इसका फुल फॉर्म पूछा गया कि फुल फॉर्म क्या है भैया। तो इसका फुल फॉर्म है द ट्रिब्यूनल, यहाँ से स्टार्ट होता है, द ट्रिब्यूनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ट्राइफेड एक अभी से आपका बताया भी गया, मैंने भी यूट्यूब पे आपको बताया था। फिर आता है दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने किसी दोस्त को। ठीक है, चलिए कछवाहा वंश की राजधानी, प्रश्न था कछवाहा वंश या आपकी राजपूत वंश, है ना, राजपूतों की जो राजधानी थी सिहोनिया, किस जिले में पड़ती है? तो ये मुरैना जिले में पड़ती है ना। ये मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति है दोस्तों? तो कैलाश सत्यार्थी जी, है ना। दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप पूरा एनालिसिस देख लीजिए ना। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नोबेल पुरस्कार का एक बार आ चुका है। अगला है, अटल भूजल योजना में वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो दोनों का 50:50 आपको आंसर लगाना है, 50:50, दोनों का 50-50 है। फिर आता है, भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगती है हमारी दोस्तों, है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और ढाका। फिर है मोक्ष कलश योजना किससे संबंधित है? तो मोक्ष कलश योजना वो है दोस्तों, जैसे कि हरिद्वार है दोस्तों, हरिद्वार किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। तो गंगा नदी में दोस्तों जैसे मुक्ति वगैरह कोई शांत हो जाता है तो फिर अपना अस्थि वगैरह विसर्जित करते हैं ना, तो उसमें उन व्यक्तियों के परिवार के 2 व्यक्तियों को दोस्तों फ्री बस सेवा दी जाएगी। ठीक है, यह है मोक्ष कलश योजना, है ना। कलश समझ रहे हो ना, मोक्ष मिल गया, कलश। ठीक है, चलिए अगला है, नीदरलैंड में राजदूत दोस्तों किसे बनाया गया भारत का? तो अगला राजदूत है दोस्तों प्रदीप कुमार रावत को बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो ये मिला डेविड एटनबरो को। किसको मिला? डेविड एटनबरो को ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इंदिरा गांधी का पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था।
फिर एक आया था अतुल भारत योजना, किससे संबंधित है? तो ये भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। फिर आता है क्वारंटाइन का मीनिंग आया था दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, ठीक है, पर मुझे जैसा मैसेज किया गया बच्चों के द्वारा वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसका मीनिंग होता है संगरोध, ठीक है, क्वारंटाइन का, तो हो सकता है इंग्लिश का हो, या फिर आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। बाकी आपको ये प्रश्न याद रखना है। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा, मेरी मेहनत अच्छी लग रही, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और सपोर्ट करने के लिए दोस्तों कहीं भी शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका एनालिसिस में आपको बताता रहूँगा, जीके के, एमपी पुलिस के ओल्ड पेपर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका अगला पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक।